Guys, welcome to ICSC 10. So this is Adrika and today I'm going to discuss your math syllabus for 2024 batch. So let's start. So this is your maths textbook और ये ML अग्रवाल की तुम्हारी टेक्स्ट बुक है और इसके कंटेंट्स देखते हैं हम। ये कंटेंट्स है सारे तुम्हारे चैप्टर्स एंड तुम्हारे मैथ्स का इस बार जो लेटेस्ट सिलेबस है 2024 का, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा मैथ्स में इस साल कुछ भी रिड्यूस नहीं है। तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनके अंदर का ईच जो तुम्हारा टॉपिक है वो भी तुम्हें रीड करना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे देखो चैप्टर्स के अंदर का देखो टॉपिक्स लिखे हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में goods and services tax, computation of tax including problems involving discounts, list price, profit, loss, basic, cost price including inverse cases. Candidates are also expected to find price paid by the consumer after paying state goods and service tax and central goods and service tax. और IGST हमारे सिलेबस में नहीं है। The different rates as in vogue on different types of items will be provided. Problems based on corresponding inverse cases are also included. तो ये तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। बैंकिंग में फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी वैल्यू यूजिंग द फार्मूला। ये वाले फार्मूला तुम्हें इससे जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व होंगे इस फार्मूले से वो वाले तुम्हारे सारे क्वेश्चंस आएंगे। और ये चैप्टर तुम्हारा इंक्लूड कर दिया गया इस साल सिलेबस में। शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ये बहुत सालों से नहीं आ रहा था लेकिन अब इसे इंक्लूड कर दिया गया तुम्हारे बैच में। तो शेयर्स एंड डिविडेंड्स तुम्हें इस साल करना है। इसमें फेस, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, प्रीमियम फार्मूले, ये वाले फार्मूले जो है तुम्हारे इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एवरी, रिटर्न इज इक्वल्स टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 एंड ब्रोकरेज एंड फ्रैक्शनल शेयर्स नॉट इंक्लूडेड। तो ये तुम्हारे ब्रोकरेज एंड फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा यूनिट है वो है अलजेब्रा, जिसमें तुम्हें लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड एंड आर, ठीक। सॉल्विंग algebraically and writing the solution in set notation form, representation of solution on the number line, quadratic equations in one variable में ये सब सारे अंदर के टॉपिक्स जो है तुम्हारे नेचर ऑफ रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और ये सारे तुम्हारे जो सब टॉपिक्स हैं ये सब आएंगे। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस यूजिंग फार्मूला, फिर सॉल्विंग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा यूनिट है, नेक्स्ट जो तुम्हारा इसी का टॉपिक है अलजेब्रा का, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, और जिसमें से तुम्हारा रेशियो नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ प्रपोर्शन है, रेशियो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो प्रपोर्शन में तुम्हें कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टीज़ एंड देयर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशंस ऑन प्रपोर्शंस ओनली, ठीक है। रेशियो तुम्हारे में सिलेबस में कट है, तुम्हें सिर्फ प्रपोर्शन का जितना दिया है वो पढ़ना है सारा। देन तुम्हारा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, यही दो चीज़ें मेन है तुम्हारी। और उसमें ये जो एफ एक्स है, इसकी जो डिग्री है, एक्स की डिग्री वो 3 से ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल कम्प्लीटली आफ्टर ऑप्टेनिंग वन फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में तुम्हारे मेनली 2 थ्योरम ही दिए हैं, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, और ये दोनों आ रहे हैं। देन तुम्हारा मैट्रिसेस चैप्टर है एंड और उसमें तुम्हारा ये सारे सब टॉपिक्स आएंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिसेस, compatibility of for addition and multiplication, null and identity matrices, addition and subtraction of 2 into 2 matrices, multiplication of 2 into 2 matrix by a non-zero rational number, a matrix। तो ये सारे तुम्हारे मैट्रिसेस तुम्हारा फुल चैप्टर आ रहा है। एंड देन है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जिसमें जनरल टर्म को फाइंड करना, सम ऑफ दियर फर्स्ट एंड टर्म्स और उसी की सिंपल एप्लीकेशंस। तो ये अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का है। और तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी आ रहा है इस साल। एरिथमेटिक पिछला बैच था उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस तुम्हारे दोनों आ रहा है। देन है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी रिफ्लेक्शन है एंड उसमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है और तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सब आ रहा है तुम्हारा। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ लाइन, एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू ए, द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द ओरिजिन, इनवेरिएंट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स एक्सप्रेस्ड एज एक्स वाई, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, कंसेप्ट ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो ये सब तुम्हारा इंक्लूड है सिलेबस में।
सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सेकंड चैप्टर है। इंटरनल सेक्शन ओनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इंक्लूडेड। इक्वेशन ऑफ लाइन के जो फॉर्मूले तुम्हें दिए हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वन पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, geometric understanding of m as slope gradient tan theta where theta is the angle the line makes with the positive direction of the x-axis, conditions for two lines to be parallel or perpendicular। और तो ये सारा तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये भी पूरा इंक्लूड है सिलेबस में। एंड देन तुम्हारा आता है वो है ज्योमेट्री, ठीक है। ये तुम्हारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, सिमिलैरिटी, सर्कल्स वगैरह, और इसमें किसी के भी प्रूफ्स नहीं आएंगे तुम्हें लिखने को, बट क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। और जो ये लोसी है, ये पिछली बार के बैच में नहीं था और काफ़ी सालों से ये नहीं आ रहा था, लेकिन डिलीटेड था, लेकिन इस बार तुम्हारे बैच में इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये तुम्हें पढ़ना है इस साल। लोसाई एंड ज्योमेट्री में तुम्हें सिमिलैरिटी पढ़ना है, लोसाई पढ़ना है, सर्कल्स पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो सिमिलैरिटी में तुम्हें क्या पढ़ना है, साइज ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन विद कॉन्ग्रुएंसी, कीवर्ड बीइंग प्रोपोर्शनैलिटी, 3 कंडीशंस जो दी हैं इसमें सिमिलैरिटी में, SSS, SAS एंड AA, सिंपल एप्लीकेशंस, और इसके प्रूफ्स नहीं आएंगे, देखो प्रूफ नॉट इंक्लूडेड। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, डायरेक्ट एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द अबव इंक्लूडिंग एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स। एंड देन फिर तुम्हारा लोसाई जिसमें थ्योरम्स एंड कंस्ट्रक्शंस हैं। The locus of a point at a fixed distance from fixed point is a circle with the fixed point as center and fixed distance as radius. The locus of point equidistant from two intersecting lines is the bisector of the angles between the lines. The locus of a point equidistant from two given points is the perpendicular bisector of the line joining the points. तो ये इससे रिलेटेड आएगा तुम्हारा लोसी में, और इसके प्रूफ्स नहीं आएंगे, ठीक है, प्रूफ्स नॉट रिक्वायर्ड। फिर सर्कल्स तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का, जिसमें तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एंगल प्रॉपर्टीज़, साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ एंड टैंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज़, और इसमें भी थ्योरम्स के जो प्रूफ हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। और एंगल प्रॉपर्टीज़ में ये है द एंगल दैट एन आर्क ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस, यही प्रॉपर्टीज़ जो दी हैं यही आएंगी प्रॉपर्टीज़ इसमें। The angle that an arc of a circle subtends at the center is double that which it subtends at any point on the remaining part of the circle. Angles in the same segment of a circle are equal without proof, मतलब proof नहीं आएगा किसी का भी इसमें। Angle in a semicircle is a right angle. Cyclic properties, इसमें जिसमें कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं तुम्हारी, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. The exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle, और ये भी विदाउट प्रूफ, ठीक है, इसमें मतलब प्रूफ नहीं आएगा। देन तुम्हारा टैंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज़ में ये वाली प्रॉपर्टीज़ है टैंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज़ की, जो तुम्हारे सिलेबस में आ रही हैं। द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ टू सर्कल्स टच, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। एंड देन तुम्हारा फिर ये वाला जो प्रॉपर्टी है, फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल टू टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। If two chords intersect internally or externally, then the product of the lengths of the segments are equal. If a chord and tangent intersect internally, externally, तो ये सारी तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं tangent and secant की, वो सब प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, और इसके प्रूफ नहीं आएंगे। देखो प्रूफ्स ऑफ द थ्योरम गिवन अबव आर टू बी टॉट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, ठीक है, तुम्हें इसे पढ़ लेना एक बार, लेकिन तुम्हारे लिखने को प्रूफ नहीं आएंगे एग्जाम्स में। ये तुम्हारा ज्योमेट्री का यूनिट था। और नेक्स्ट जो तुम्हारा यूनिट है वो है मेंसुरेशन का। ये देखो मेंसुरेशन, जिसमें भी तुम्हें क्या पढ़ना है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। तो ये तुम्हारी बुक में दिए हैं, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर ही दिए हैं, और उसका तुम्हें एरिया एंड वॉल्यूम ये सब करने हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर 3 डायमेंशनल सॉलिड्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर, एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों, और उससे वॉल्यूम। डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कॉस्ट, इनर एंड आउटर वॉल्यूम एंड मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग। मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग भी तुम्हारे में है। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू सॉलिड, और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं वो भी आ रहा है। फिर प्रॉब्लम्स ऑन फ्रस्टम आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड है। देन तुम्हारा नेक्स्ट यूनिट है वो है ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स में तुम्हारा इस बार पूरा सिलेबस आ रहा है, इसमें कुछ भी कट नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें पूरी बुक पढ़नी है, चाहे वो ML अग्रवाल हो या चाहे तुम्हारी सलीना हो। और ये फिर ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ये आइडेंटिटीज़ दी हैं, तो इसका है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये सारी जितनी आइडेंटिटीज में दी हैं, इससे तुम्हें प्रूफ करना होता है इन क्वेश्चंस में, तो वो आएगा तुम्हारा। और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में
ये सॉल्विंग 2D प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स है इसका तुम्हें एक बुकलेट मिलेगी जब तुम एग्जाम दोगे बोर्ड्स के, तो उसमें तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की एक बुकलेट मिलेगी, तो उसमें से ताकि तुम देख सको सब सारे रूट की वैल्यूज़। ठीक है। केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स एक्सक्लूडेड। जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में तुम्हारे 2 से ज़्यादा अगर राइट एंगल ट्राइंगल उस फिगर में होंगे, वो वाली फिगर तुम्हें दी नहीं जाएगी। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो वैसी ही प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करना। देन तुम्हारा यूनिट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम्स एंड ओजाइव। देखो ओजाइव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता ही है बोर्ड्स में। देन तुम्हारा है कॉम्प्यूटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड फॉर रॉ एंड एरे डेटा, मीन, मीडियन क्लास, मॉडल क्लास फॉर ग्रुप डेटा, बोथ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, मीन बाय ऑल 3 मेथड्स इंक्लूडेड। तो तुम्हारे मीन निकालने के 3 फॉर्मूला, 3 मेथड्स दिए हमारी बुक में, वो है डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। और ये तीनों को फाइंड करना तुम्हें आना चाहिए, वो किसी से भी कह देंगे और तुम्हें उससे इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड के ये तीनों मेथड तुम देख लेना। देन है तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, तो ग्राफ तो बहुत अच्छे से करना तुम्हें, क्योंकि ग्राफ अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो काफ़ी तुम्हारे मार्क्स उससे सिक्योर हो जाते हैं। अगर 4 मार्क्स का ग्राफ है या ओजाई भी तुम्हारे 6 मार्क्स का आता है, तो उससे तुम्हें डायरेक्ट, अगर तुम्हारा सही ग्राफ बना है तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलते हैं उसमें। तो फिर ग्राफ में तुम्हारा है हिस्टोग्राम्स, और तुम्हारा ओजाइव कौन सा आ रहा है, लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव मतलब जो तुम्हारा इस टाइप से ग्राफ ऊपर जाता है वाला ओजाइव आ रहा है। ठीक है। नीचे वाला नहीं आएगा, लेस देन ओजाइव। फाइंडिंग द मोड फ्रॉम द हिस्टोग्राम, द अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन। तो अपर क्वार्टाइल फाइंड करना ग्राफ से, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन फ्रॉम द ओजाइव, और कैलकुलेशन ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये सब तुम्हारा आ रहा है स्टैटिस्टिक्स से। एंड देन लास्ट जो तुम्हारा यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स। तो इसमें तुम्हारी कॉइन डाइस वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सब प्रोबेबिलिटी में आती है, तो वो इसमें देखनी है। आई होप तुम्हें समझ में आया वो क्या तुम्हारा सिलेबस है, और पूरा ही तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस इंक्लूड है, कुछ भी कट नहीं है, डिडक्ट नहीं है कुछ भी। तो अच्छे से पढ़ना, मैथ्स रोज़ प्रैक्टिस करो तब आ जाएगी अच्छे से। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो तुम कमेंट्स में पूछ लेना मुझसे, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना किसी भी सब्जेक्ट से या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।